गुरु पतवंत सिंह पन्नू। ये बंदा अमेरिका और कनाडा का नागरिक है। दरअसल अमेरिका और कनाडा में दोहरी नागरिकता रखना अलाउड है और इन देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बकवास कर देता है। ये बंदा आजकल कनाडा में रहता है और वहीं से भारत को खालिस्तान बनाने की धमकियां दे रहा है। अभी इसकी लेटेस्ट धमकी आई है जिसमें इसने कहा है कि 19 नवंबर को कोई भी सिख जो है वो एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा नहीं करेगा। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। We are asking the Sikh Panth do not fly Air India। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ग्लोबल ब्लॉकेड ਤੇ एयर इंडिया दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ नहीं ਦਿੱਤੀ जाएगी। मजे की बात है जो इसने कारण दिया एयर इंडिया पर हमला करने का। उसका कहना है कि जब ट्रूडो भारत आए थे G20 के लिए तो उनका अच्छे से वेलकम नहीं हुआ था और भारत ने पिछले कुछ समय में कनाडा के पीएम की जमकर बेइज्जती की है। ये बंदा उसका बदला लेना चाहता है। ध्यान दो आप इसकी मानसिकता पर। मतलब इस बंदे का जन्म भारत में हुआ और काम की तलाश में ये बंदा कनाडा गया। बाद में इसको जैसे तैसे कनाडा की नागरिकता मिली तो ये आज वहाँ के पीएम की बेइज्जती का बदला लेने की बात कर रहा है और जिस देश में इसका जन्म हुआ था उसको तोड़ने के सपने देख रहा है। मतलब जो बंदा अपने देश का सगा नहीं हुआ वो किसी और देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती का बदला लेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये धमकी पहली बार दे रहा है। इससे पहले भी ये बंदा कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी देता रहता है कि कनाडा छोड़कर चले जाओ। लेकिन यह सवाल उठता है कि 19 नवंबर को ही क्यों? जो धमकी देने के लिए उसने 19 नवंबर को चुना। दरअसल 19 नवंबर को भारत में हो रहे वर्ल्ड कप का फाइनल है और साथ ही 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जन्मदिन भी है। और यह सवाल उठता है कि इन खालिस्तानियों को इंदिरा गांधी से इतनी दिक्कत क्यों है? इससे पहले इसका एक भाई होता था भिंडरांवाला जो पाकिस्तान के साथ मिलकर खालिस्तान का सपना देख रहा था। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि पाकिस्तान क्यों हेल्प करता है इनकी। मतलब जब भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पंजाब का जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है और अगर खालिस्तान बनता भी है तो उसकी राजधानी जो होगी लाहौर होगी जो कि पाकिस्तान में है। खालिस्तानियों को तो सबसे पहले अपना देश जो है वो पाकिस्तान से लेना चाहिए। भाई सबसे पहले राजधानी को छुड़ाओगे ना। लेकिन यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि ये लोग सिखों के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के कहने पर लड़ रहे हैं। और भिंडरांवाले के टाइम पे प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी। जैसे ही भिंडरांवाला ने खालिस्तान मांगा तो इंदिरा गांधी ने उसे मारने का प्लान रेडी कर लिया। लेकिन ये बंदा जाकर गुरुद्वारे में छिप गया जिसके बाद भारत ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान आम सिखों के सेंटीमेंट भड़काने में कामयाब रहा। सिखों के अंदर ये भावना फैल गई कि गुरुद्वारे के अंदर फौजी जो हैं वो बंदूक लेके कैसे चले गए, जूते चप्पल कैसे डाल के गए मंदिर के अंदर। लेकिन इसके बाद भी भिंडरांवाला मारा गया और कुछ समय तक शांति रही पंजाब में। लेकिन कनाडा और पाकिस्तान के सपोर्ट से अभी कुछ टाइम पहले अमृतपाल नाम का एक बंदा आया जो खुद को खालिस्तानियों का हितैषी बता रहा था। लेकिन भारत ने उसे भी जेल में डालकर आजकल शांति कायम कर दी है। लेकिन आम सिख इन खालिस्तानियों के साथ नहीं है जिसका उदाहरण आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 2% हमारी पॉपुलेशन है। इस देश के प्रधानमंत्री सिख रहे, राष्ट्रपति सिख रहे, डिफेंस मिनिस्टर सिख रहे, फॉरेन मिनिस्टर सिख रहे, फाइनेंस मिनिस्टर सिख रहे। देश की कोई इंस्टीट्यूशनल ऐसी जगह नहीं है जहां पे सिख ने कभी ना कभी ना रहे हों। जब भारत हमारा अपना है, हमें मान है, सम्मान है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हाथ जोड़कर सिखों से मिलते हैं। मैं सारे सिखों से हाथ जोड़कर कहता हूं हमें ये जो लोग हमें बांटना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी का नुकसान कितना होगा। यहाँ बैठ के कहते हैं हिंदुओं को निकाल दो, हिंदुओं को मार। ये जो बातें करते हैं ये आपके सके नहीं है। 23 जून 1985 को इससे पहले भी एयर इंडिया की फ्लाइट पर ये खालिस्तानी अटैक कर चुके हैं। इस धमाके में फ्लाइट में मौजूद सभी 329 लोगों की जान चली गई थी और इन 329 में से 268 कनाडा के नागरिक थे, 27 इंग्लैंड के नागरिक थे और 10 अमेरिका और 2 भारत के नागरिक थे। इसके साथ ही जहाज के क्रू में 22 भारतीय थे, वो भी मारे गए थे। लेकिन अब बात आती है कि इस बार की धमकी को भारत को कैसे लेना चाहिए। तो देखो भारत पर इस वक्त टेररिस्ट अटैक करना बहुत मुश्किल है। अगर इतना ही आसान होता तो पाकिस्तान के आतंकी कब से ताक लगाए बैठे हैं भारत पर हमला करने के लिए, उनसे नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से बिल्कुल धमकी देकर कहना कि हम अटैक करेंगे और वो भी एयर इंडिया में करेंगे, वो तो नामुमकिन है क्योंकि इसके बाद जो है एयर इंडिया की सुरक्षा वो टिप टॉप कर दी जाएगी। इसके बाद आतंकी हमला तो क्या मतलब बंदा उस तरफ जाने की सोच भी नहीं सकता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इससे डरने की ज़रूरत है। 19 नवंबर को किसी भी तरह का अटैक एयर इंडिया पर होगा। लेकिन हाँ, एयर इंडिया की तरफ ध्यान डाइवर्ट करके भारत के किसी और कोने में हमला करने की साजिश ये लोग कर सकते हैं। इसके लिए भारत की खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।